अंधेरों से डरते तो शायद कोई रास्ता निकल भी आता, मगर हम तो उन चिरागों से खौफ खाए बैठे हैं जो हमने खुद ही जलाए हैं। हम आसमान छूने की तालीम तो ले आए, पर अपने ही पैरों में वहम की बेड़ियां पहनाए बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, पॉकेट में एआई है पर दिमाग अभी भी अंधविश्वास में अटका है। स्पेस की बातें करते हो पर बिल्ली से डरते हो। कभी इस अजीब से कॉन्ट्राडिक्शन को गौर से देखा है आपने? हम दोस्तों के साथ बैठकर स्टॉक मार्केट और क्वांटम फिजिक्स की बातें पूरे कॉन्फिडेंस से करते हैं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते वक्त अचानक कोई बिल्ली हमारा रास्ता काट जाए तो हमारा वो सारा लॉजिक, वो सारी टॉप यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज एक सेकंड में फ्रीज हो जाती हैं। गाड़ी का ब्रेक मारते हैं और चुपचाप इंतजार करते हैं जैसे कोई पहले निकल जाए आगे, ताकि हमारा बैड लक उस पर ट्रांसफर हो जाए। भाई, नासा का साइंटिस्ट भी बिल्ली रास्ते में आए तो ब्रेक मार देता है, तो हम क्या चीज है? सोच कर देखो, कितना अजीब है ना। एक छोटी सी बिल्ली या दीवार पर टंगा एक काला धागा हमारे 20 साल की एजुकेशन को एक सेकंड में कैसे हरा देती है। हम खुद को मॉडर्न कहते हैं, पर असल में हमने अपनी पूरी लाइफ को एक इनविजिबल डोरी से बांध रखा है। अगर हम सच में इतने रैशनल है तो इन बेजान चीजों से इतना डरते क्यों है? क्या हमारी लाइफ सच में हमारे डिसीजन से चल रही है या फिर किसी अंधे के डर के रिमोट कंट्रोल से? और अगर आप अभी सोच रहे हो, अरे भाई मैं तो ऐसा नहीं करता, तो एक बार अपने घर के मंदिर में लटका नींबू मिर्च या कार में लगा ब्लैक थ्रेड याद कर लो। इस सवाल को अपने दिमाग में होल्ड करके रखिएगा, क्योंकि आज हम जिस सच से पर्दा उठाने वाले हैं वो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर करेगा, पर यह आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए इस साइकोलॉजी को समझने के लिए किसी फिलोसफी की भारी किताब में नहीं, बल्कि आम जिंदगी के पन्नों में चलते हैं। मिलते हैं सुमित से। सुमित एक हार्ड वर्किंग इंसान है। उसने सालों तक अपना खून पसीना एक करके पैसे बचाए, मार्केट रिसर्च की और अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। दुकान फाइनल थी, इंटीरियर भी डन हो चुका था, प्रोडक्ट्स बिल्कुल रेडी थे, उसके अंदर आग थी कुछ कर गुजरने की। लेकिन जिस दिन दुकान का इनॉग्रेशन होना था, घर में किसी ने आकर एक बॉम्ब फोड़ दिया। अभी समय शुभ नहीं है, अगले 4 महीने ग्रह भारी है, नया काम शुरू किया तो बर्बादी तय है। सुमित, जिसने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी थी, वो घबरा गया। उसने अपना सारा डेटा, अपनी सारी प्लानिंग साइड में रखी और तय किया कि वो 4 महीने इंतजार करेगा। सुमित ने सोचा, क्या ही फर्क पड़ेगा 4 महीने का। लेकिन दोस्तों, 4 महीने बिजनेस के लिए लाइफ टाइम होता है। उन 4 महीनों में सुमित उस खाली दुकान का रेंट भरता रहा। उसकी आग धीरे धीरे ठंडी होने लगी। हर दिन वो शटर देखकर खुद को समझाता था, बस थोड़ा और रुक जा, सब ठीक हो जाएगा। और उस डर का सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसी के मोहल्ले में, ठीक उसी दुकान के सामने किसी और ने सेम बिजनेस शुरू कर दिया, बिना किसी मुहूर्त के, बिना किसी डर के, सिर्फ एक मजबूत इरादे के साथ। जब तक सुमित के ग्रह शांत हुए, तब तक मार्केट ने उसका इंतजार करना छोड़ दिया था, पर वो अब भी सही वक्त का इंतजार कर रहा था और शायद आज भी कर रहा है। क्या सुमित कंपटीशन से आ रहा? नहीं, सुमित किसी इकोनॉमी से नहीं आ रहा, वो अपने खुद के बनाए हुए परफेक्ट टाइमिंग से हार गया। क्या सही वक्त का इंतजार हमें जिंदगी में सबसे गलत वक्त पर लाकर नहीं खड़ा कर देता? हम सक्सेस के लिए इतने डेस्परेट हैं कि टाइम को अपना दोस्त बनाने के बजाय उसे एक खौफनाक दुश्मन मान बैठते हैं, और इस परफेक्ट टाइमिंग की तलाश में हम अपना सबसे कीमती एसेट हमेशा के लिए खो देते हैं, जो है हमारा प्रेजेंट। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह अंधविश्वास हमसे सिर्फ हमारा वक्त नहीं छीनता, ये हमसे हमारी असली पहचान छीन लेता है। यकीन खुद पे हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जो ढूंढते हैं सहारे, वो अक्सर मंजिलों से भटक जाते हैं। जरा स्नेहा को देखिए, एक ब्राइट स्टूडेंट जिसकी रातों की नींदें किताबों में गुजरती है, दीवारें फॉर्मूला से भरे हैं। लेकिन इस पूरी तैयारी के बीच स्नेहा का एक लकी चार्म है, एक पुराना सा नीला पेन। उसे लगता है कि उसके पिछले सारे टॉप स्कोर्स सिर्फ और सिर्फ उस पेन की मेहरबानी है। एग्जाम के दिन आता है। एग्जाम सेंटर पहुंचते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथों में पसीना, आंखों के सामने अंधेरा। वो नीलापन जो एक्चुअली उसकी 20 साल की मेहनत का क्रेडिट लेने आया था, वो जानबूझकर नहीं, पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस घर छोड़ गया था। अब ध्यान से समझिए, यहाँ माइंड का नया गेम हुआ। स्नेहा की मेमोरी अब भी परफेक्ट है, ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन फीड है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी अचानक क्रैश कर जाती है। अगर पेन नहीं है तो मैं फेल हो जाऊंगी, सब खत्म, पैनिक अटैक। और इस घबराहट में वो आते हुए क्वेश्चंस भी गलत करने लगती है। वो हारी क्यों? इसीलिए क्योंकि उसने अपने 20 साल की मेहनत का, अपने रातों के पसीनों का रिमोट कंट्रोल एक 10 रुपए के प्लास्टिक के टुकड़े को दे दिया था।
और सबसे खतरनाक बात, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो अपनी पावर कब हार गई। जब पसीना हमारा होता है, रातों की नींद हम खराब करते हैं, तो सफलता का क्रेडिट किसी बेजान चीज को क्यों? क्या खुद पर भरोसा करना इतना मुश्किल हो गया है कि आगे बढ़ने के लिए लकी चार्म की बैसाखी ही चाहिए? और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब सिर्फ दूसरे लोग करते हैं, तो सच सुनो, तुम भी करते हो, बस तुम्हें पता नहीं चलता। तो चलिए, अब मैं आपको इस डर का असली बाजार दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ये आपको अंदर ही अंदर कितना खोखला कर रहा है। सोचिए रमेश जी के बारे में। उनकी बरसों पुरानी नौकरी चली गई, घर में कोई गंभीर बीमार है, मेडिकल बिल्स आसमान छू रहे हैं। जब एक इंसान ऐसी हेल्पलेस, टूटी हुई सिचुएशन में होता है, तब वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। ऐसी स्टेट में एक हाईली एजुकेटेड इंसान भी लॉजिक छोड़कर चमत्कार ढूंढने लगता है। रमेश जी किसी सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर या बाबा के पास जाते हैं। वो इंसान रमेश जी की आंखों में डेस्परेशन को पढ़ता है और उन्हें दुनिया की सबसे महंगी चीज बेचता है, फॉल्स होप। और दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट वही होता है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। वो कहता है तुम्हारे ग्रहों में भयंकर दोष है, एक महापूजा करनी होगी, ये खास अंगूठी पहननी होगी, खर्चा आएगा 1.5 लाख रुपए। रमेश जो ठीक से बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे थे, वो उधार मांगकर, दोस्तों के आगे हाथ जोड़कर, डर के मारे वो 1.5 लाख रुपए उसके कदमों में रख देते हैं। उसने अपने घर का राशन एडजस्ट किया पर बाबा की फीस एडजस्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि उस शख्स ने वो गारंटी दी जो ना मेडिकल साइंस दे पा रहा था, ना कि देश की इकोनॉमी। पैसे डूब गए, बीमारी ठीक नहीं हुई और उस नए कर्ज ने उनकी बची कुची मेंटल पीस भी छीन ली। एक बात सोचो दोस्तों, जिस दिन वो एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, उस दिन उन्होंने अपनी परेशानी नहीं, अपने डर को चुप कराने के लिए पैसे दिए थे। डर का ब्याज कितना महंगा होता है, कभी इसका हिसाब लगाया है? अब यहाँ एक डीप सवाल खड़ा होता है, अगर हम इतने पढ़े लिखे हैं तो इन चीजों में पढ़ते ही क्यों हैं? एजुकेशन ने हमारे अंदर से ये डर क्यों नहीं निकाला? हमें कोडिंग आती है, मशीन चलाने आती है, पर लाइफ की अनसर्टेनिटी हैंडल करना नहीं आता। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अपना कंट्रोल खोने का डर। हम चाहते हैं लाइफ एक प्री रिटन स्क्रिप्ट पर चले, लेकिन लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। कब क्या छिन जाए, कब कौन सा पन्ना पलट जाए, कोई नहीं जानता। और इस सोसाइटी की एंग्जाइटी को दबाने के लिए हमारा एजुकेटेड दिमाग इन सुपरस्टिशंस को सहारा लेता है। सुपरस्टिशन फेथ नहीं है, ये डर का सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। जब हम गाड़ी में नींबू मिर्ची टांगते हैं तो भगवान पर भरोसा नहीं कर रहे होते, हम बस डेस्टिनी पर कंट्रोल का एक छोटा सा खोखला इल्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं। तसल्ली के लिए हमने क्या क्या फरेब पाले हैं जो खुद से सुलझी नहीं, वो मसले सितारों पर डालते हैं और यही से हमारा पूरा डिसीजन मेकिंग सिस्टम बर्बाद होता है। जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं उफ, अंगूठी ने कमाल कर दिया, और जब फेल होते हैं तो कहते हैं बुरे वक्त का साया था। हम आईने के सामने खड़े होकर कभी ये नहीं कहते मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी या मैंने मेहनत कम की थी। हम सीधा अपनी फेलियर का ब्लेम किसी अनसीन फोर्स पर डाल देते हैं, क्योंकि सच सुनना थोड़ा मुश्किल होता है पर बदलना उससे भी मुश्किल। पर दोस्तों, जो इंसान अपनी हार की जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकता, वो आगे कैसे बढ़ेगा? आपको लगता है नुकसान एक काले धागे का है? नहीं दोस्तों, नुकसान आपकी आजादी का है। हर बार जब आप छींक आने पर रुकते हैं, आप अपने उस लॉजिक और टैलेंट की बेइज्जती करते हैं जो किसी भी बुरे दिन को अपने दम पर पलट सकता है। ब्रांडेड कपड़े पहनने से या अंग्रेजी बोलने से कोई मॉडर्न नहीं होता। जब तक आपके बड़े फैसले डर से आ रहे हैं, लॉजिक से नहीं, तब तक हम सिर्फ साक्षर हैं, शिक्षित नहीं। तो क्या हमें आस्था छोड़ देनी चाहिए? ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करना चाहिए? यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क समझना होगा दोस्तों। आस्था और अंधविश्वास में जमीन आसमान का फर्क है। फेथ तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, सुपरस्टिशन तुम्हें वीक बनाता है। आस्था कहती है तू अपना 100% दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। अंधविश्वास कहता है रुक जा, तारे अपनी जगह पर नहीं है। आस्था आजादी है, अंधविश्वास एक पिंजरा है जिसका दरवाजा अंदर से खुलता है पर हम खुद बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि कैद की आदत पड़ चुकी है। आपकी जिंदगी आपका कैनवस है, इस पर रंग भरने का हक सिर्फ आपके कर्मों को है। अपने डर को वो ब्रश मत पकड़ाओ जो तस्वीर बिगाड़ दे। सही समय कैलेंडर देखकर नहीं आता, सही समय तब आता है जब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर फील्ड में उतर जाते हैं। मुकद्दर की लिखावट पर कभी गुरूर मत करना। हौसलों की सियाही से लकीरें भी बदल जाती हैं। जो तूफानों में भी खुद पे यकीन रखते हैं, अक्सर मंजिलें उनके ही कदमों में आकर सिमट जाती है। तो आज वीडियो बंद करने के बाद रील मत स्क्रॉल करना, सिर्फ 2 मिनट निकालकर अपनी लाइफ के उन फैसलों को याद करो जिन्हें तूने सिर्फ अशुभ फीलिंग्स की वजह से छोड़ दिया था।
और आज रात सोने से पहले आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में सीधा देखना और पूछना अपने आप से, मेरी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील सच में मेरे आत्मविश्वास के हाथों में है या फिर मेरे पाले हुए डर के हाथों में। जहां डर डिसीजन लेता है वहां लाइफ रुक जाती है। जिस दिन तुमने डर से डिसीजन लेना छोड़ दिया उसी दिन तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। कल से नहीं, अगले मंडे से नहीं, आज से। धन्यवाद।